अभी हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 35। अभी हम लोगों ने किया एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें दोनों अनलाइक टर्म्स, अनलाइक एक्सप्रेशंस भी थे। अनलाइक एक्सप्रेशन मतलब आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ एडिशन किया, या फिर कह सकते हैं ट्राइनोमियल को आपने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के साथ एडिशन किया, या फिर मोनोमियल एक्सप्रेशन को अनलाइक एक्सप्रेशंस को एडिशंस किया। अनलाइक एक्सप्रेशन को आपने सब्ट्रैक्ट भी किया। बट अभी आपको लाइक एक्सप्रेशंस यानी मोनोमियल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, या फिर ये दोनों मोनोमियल यानी दोनों लाइक एक्सप्रेशन हो गए एक जैसे, और अब मोनोमियल एक्सप्रेशन को आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है या फिर ट्राइनोमियल के साथ करना है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन है आपका। तो मोनोमियल टू मोनोमियल जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इजी होता है। बट जब आप बाइनोमियल मोनोमियल मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनोमियल एक्सप्रेशन करते हो, अनलाइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा उसमें ध्यान देके करना पड़ता है। पहले कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। अभी मोनोमियल दो मोनोमियल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल नंबर 1, एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है 3x और दूसरा मोनोमियल एक्सप्रेशन है 12y। ये आप देखोगे सिंगल सिंगल एक एक वेरिएबल है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। एक्चुअली 3 और x, 3x होता है 3 इंटू एक्स, ठीक है। इसलिए अलजेब्रा में जब भी हम x लिखते हैं तो ऐसा x लिखते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी x की तरह होता है। इसके लिए अभी आदत बनाइए, मैथ्स में अलजेब्रा या मैथ्स कभी भी कर रहे हो, अलजेब्रा ज्योमेट्री कहीं भी x ऐसा x लिखिए, ताकि मल्टीप्लाई और x सेम सेम ना दिखे। तो 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स, और करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है आपको 12y से, यानी 12y भी यहाँ पे हो जाता है 12 इंटू वाई, 12 इंटू वाई। ये x और ये मल्टीप्लाई कभी मिक्स मत करिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अब से हमेशा x आप ऐसा लिखिए, ताकि मल्टीप्लाई और x में आपको भी कंफ्यूजन ना हो, एग्जामिनर्स को, टीचर्स को भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 12 36 हो जाता है। x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y हो जाएगा। दो अलग वेरिएबल है, जैसा a ये दोनों लाइक वेरिएबल है, a और a, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, ये हो जाता है 2a, ठीक है। बट a प्लस b ये ऐड नहीं होता, तो ये a प्लस b ही रहेगा, ठीक है। दो लाइक वेरिएबल्स a मल्टीप्लाई बाय a, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये हो जाता है a स्क्वायर। बट दो अनलाइक वेरिएबल्स यानी a मल्टीप्लाई बाय b, ये मल्टीप्लाई हो जाता है और आता है a इंटू बी, ए भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा है, लोअर क्लास में इससे पहले चैप्टर्स में किया भी होगा आपने, बट थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे इसलिए बता दे रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। एक वेरिएबल है माइनस, एक एक्सप्रेशन है -12x, दूसरा है 3y², मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करना क्या है, उसको ओपन कर दो, -12 इंटू एक्स हो गया, इंटू 3 इंटू y² लिख दे, या फिर y इंटू वाई लिख दे तो भी चलेगा, क्योंकि y² का मतलब y। अभी सबको स्प्लिट कर रहे हो तो y² को भी स्प्लिट कर दो। होता क्या है, -12 इंटू 3 हो जाएगा -36, मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x, मल्टीप्लाई बाय y लाइक टर्म्स है, y² हो जाएगा, ये -30x y² हो जाएगा, ठीक है। अभी एक और कर लेते हैं,
लास्ट एग्जांपल, थोड़ा साइंस का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा हमारा। एक एक्सप्रेशन है मोनोमियल एक्सप्रेशन, -3x² मल्टीप्लाई बाय, दूसरा एक्सप्रेशन है -4xy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ओपन कर दीजिए। ये होता है -3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय -4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिए। लाइक में 3 और 4, ये लाइक है लेकिन दोनों का साइन माइनस है। माइनस मल्टीप्लाई बाय -a मल्टीप्लाई बाय -a हो जाता है +a²। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी प्लस, तो -3 -4 हो जाता है -12, सॉरी -12 नहीं, +12। माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होता है प्लस, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा आपका 12। x इंटू एक्स इंटू एक्स, अब यहाँ पे 2x था, मतलब x और x² था, तो x इधर भी एक x है, तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x³ और y सिंगल ही है y, यह हो जाएगा आपका आंसर 12x³ y। अभी एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। ये कैसा है, अनलाइक एक्सप्रेशन से। अनलाइक एक्सप्रेशन मतलब पहला एक्सप्रेशन मोनोमियल है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है, सेकेंड एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो ये है मल्टीप्लाइंग अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन बाय अ मोनोमियल एक्सप्रेशन। ये दो एक्सप्रेशन है, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस y, ऐसा मल्टीप्लाई। तो अभी क्या होता है, ये एक मोनोमियल एक्सप्रेशन है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ये एक घर में है, यानी ये एक ब्रैकेट में है, ये बाहर खड़े हैं ये भाई साहब। तो अभी ये मोनोमियल एक्सप्रेशन का जो भाई बाहर खड़ा हुआ है, अंदर एक फैमिली है। अब इसमें 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, समझे बाइनोमियल ना हो के ट्राइनोमियल हो या पोलिनोमियल, कुछ भी हो। तो जितने इसमें वेरिएबल है, जितने मेंबर है, जब मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसका ब्रैकेट खुलेगा। तो जब इसका ब्रैकेट खुलेगा तो बाहर जो खड़ा है भाई, ये सबके हिस्से में जाएगा, यानी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो जितने वेरिएबल है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी होगा कैसे, देखिए, इज इक्वल्स टू ये एक्सप्रेशन का x पहले इस एक्सप्रेशन के x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, फिर ये एक्चुअली आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हो, घर खोल रहे हो, और अंदर का मेंबर हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला मेंबर ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया, अब दूसरा मेंबर है, उसका साइन है प्लस, और बाहर ये भाई साहब खड़े हैं तो वो भी उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे दूसरे मेंबर के साथ में। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय xy, फिर ये हो जाएगा x इंटू एक्स, ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा xy। ठीक है, अनलाइक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन एक और कर लेते हैं हम, एग्जांपल सॉल्व। पहला एक्सप्रेशन है 7x माइनस 6y, दूसरा एक्सप्रेशन है 3z। ठीक है, तो आप उसको ऐसे सीरीज में भी कर सकते हो, आसानी से करने के लिए इसको 3z को पहला एक्सप्रेशन ले लो, 3z ऐसा लिख दीजिए, और दूसरा एक्सप्रेशन को यहाँ ब्रैकेट में रहने दीजिए और ऐसा लिखिए 7x माइनस 6y। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे भी 3z को लेके कर सकते हो, पर सिंपल आपको ये होगा। तो ये 3z जो है मोनोमियल एक्सप्रेशन, ये पहला आप ले लो, और बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल जो भी एक्सप्रेशन हो उसको बाद में लीजिए। अब ये जैसा मैंने आपको बताया, एक एक्सप्रेशन ये है
मल्टीप्लिकेशन का साइन आप डालोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे वहाँ तो भी चलेगा, क्योंकि ये समझ में आ जाता है। साइन नहीं है और डायरेक्ट ये तो फिर वो मल्टीप्लाई है, फिर भी आप लिख दो। तो 3z मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में 7x माइनस 6y। मैंने आपको बताया था ये एक घर है, ये घर ये ब्रैकेट के अंदर ये ओपन होगा तभी आगे का सॉल्व होगा। ये ओपन होगा तो अंदर जितने मेंबर है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल जितने भी है, ये ओपन होंगे तो बाहर के मेंबर के साथ में सब मिक्स होंगे, सब मल्टीप्लाई होंगे, मगर एक एक करके होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहला 3z जो है पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय x, जो है ये पूरे एक मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जो है ये माइनस, इसका साइन है -6, ये भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 इंटू 7 21, zx भी लिख सकते हो, पर नॉर्मली सीरियल वाइज लिखोगे तो अच्छा है, तो xz लिख दो, 21xz, 21zx लिखोगे तो भी चलेगा, माइनस 3 इंटू 6 18 और yz माइनस 18yz। ठीक है, ये होगा आपका मोनोमियल और बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, दो अनलाइक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, जिसमें एक मोनोमियल है एक बाइनोमियल है। अभी हम करेंगे बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, थोड़ा ध्यान देना है अच्छे से। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन का। इसके पहले हमने किया एग्जांपल जिसमें एक मोनोमियल एक्सप्रेशन था और बाकी दूसरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन था, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें क्या होता है, किसी को भी आप पहला एक्सप्रेशन कंसीडर कर सकते हो, किसी का भी दूसरा। नॉर्मली आपको ऐसा दिया है ये सीरीज में, तो इसी को पहला कंसीडर करिए, इसको सेकंड। तो पहले एक्सप्रेशन का, इसमें 2 वेरिएबल है, उन दोनों को स्प्लिट कीजिए। तो पहला वेरिएबल पहले एक्सप्रेशन का दूसरे पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा वेरिएबल पहले एक्सप्रेशन का वापस से फिर सेकेंड एक्सप्रेशन के पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपल था। जब आपने देखा पहले मोनोमियल एक्सप्रेशन था तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था आगे, तो वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी फैमिली के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब इसमें यह होगा क्योंकि पहले के एक्सप्रेशन में यहाँ भी 2 वेरिएबल है, तो यहाँ के दोनों वेरिएबल ये सेकेंड एक्सप्रेशन के दोनों वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, इसको स्प्लिट कर दिए, स्प्लिट क्या करेंगे, तो इस घर के भी 2 मेंबर है, 2 वेरिएबल है। पहला है 3x, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 7y, यानी 3x को पहले एक्सप्रेशन के पहले वेरिएबल को पूरे इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो ये सेकेंड वेरिएबल है फर्स्ट एक्सप्रेशन का, ये प्लस 4y, ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 7y। ठीक है, अब इजी हो गया। अब ये मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल होगा, ये मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल होगा, पहले जैसे हमने देखा था। ठीक है, अब इसको वैसे ही ओपन कीजिए, ये बाहर खड़ा हुआ इस पूरे घर के साथ मल्टीप्लाई होगा जब ये ब्रैकेट ओपन होगा। ये 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x, ये ऐसे हो जाएगा, प्लस फिर ये 3x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय y, प्लस अब यहाँ पे ये भाई बाहर खड़े हैं, ये फैमिली अंदर है, ये फैमिली के मेंबर जब ये ब्रैकेट खुलेगा घर से निकलेंगे बाहर, तो बाहर जो खड़े भाई साहब है इनके साथ सबके साथ मल्टीप्लाई होंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय y, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, 5x, फिर प्लस ये सेकेंड वेरिएबल है, ये
फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड वेरिएबल है, उसके साथ वापिस ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, अब इतने को पूरा सॉल्व करो पहले। ये हो जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 x मल्टीप्लाई बाय y एक्स वाई प्लस, अब ये आ जाएंगे, अब यहाँ सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 y मल्टीप्लाई बाय x वाई एक्स, उसको एक्स वाई लिख देते हैं एक्स वाई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28 y मल्टीप्लाई बाय वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी इसमें ये दो लाइक टर्म्स है 21xy प्लस 20xy, तो ये दोनों ऐड हो सकता है, बाकी ये दोनों अनलाइक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15x स्क्वायर प्लस 41xy प्लस 28y स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया, यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसा है बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल। ध्यान से दिया होगा, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, ये वीडियो वापिस आप इसको बैक करके वापिस एक बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 35 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। दो एक्सप्रेशन दिया है मल्टीप्लाई करने के लिए, एक है 16xy मल्टीप्लाई बाय 18xy, यानी दो मोनोमियल एक्सप्रेशन है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कुछ नहीं है इसमें, 16 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 6 48, 8 1 8 प्लस 4 12, 1 6 6, 1 1 1, 8 8 2 288 इज इक्वल्स टू 288। लाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, x और x हो जाता है x स्क्वायर, y और y हो जाता है y स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर 288 x स्क्वायर y स्क्वायर। यस, राइट आंसर। सेकेंड है, फिर दो मोनोमियल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें। 23xy स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4yz स्क्वायर। ठीक है, सेम 23 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, लाइक चीज़ों को एक साथ ले लो। 23 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 3 12, 4 2 8, 92, 4 2 8 और 1 9, 92। तो ये हो जाएगा आपका 92x, बाकी और x नहीं है, तो ये हो जाएगा x, y इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई क्यूब, और z इंटू जेड जेड स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। नाइन्टी टू एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर। यस, राइट आंसर। थर्ड है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है 12a प्लस 17b, दूसरा मल्टीप्लाई बाय 4c। ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है, इजी है, इसको आप पहले लिख दीजिए। इज इक्वल्स टू 4c मल्टीप्लाई बाय 12a प्लस 17b। ठीक है,
और मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने बोला आपको बाहर जो ये सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन है ये अंदर के दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या 4 मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू मल्टीप्लाई बाय ए। अब ये प्लस का साइन है इसका प्लस, अब ये इसके साथ फिर ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय बी। अब इतना सॉल्व कर लीजिए। 4 इंटू 12 होता है 4 12 48 इंटू सी ए सी लिख देते हैं 48 ए सी। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये साइन है प्लस 4 इंटू 17 4 7 28 4 1 4 68 और सी बी इसको लिखिए बी सी। ये आ गया आपका आंसर 48 ए सी प्लस 68 बी सी। यस राइट। अब ये प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ। इसमें बेसिकली दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये हम लोग एग्जांपल में कर चुके हैं। क्या करना है, पहले वाला एक्सप्रेशन है उसको स्प्लिट कर देना है, दो वेरिएबल है दोनों को स्प्लिट कर दो और पहले वेरिएबल को सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ पूरी तरह से मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट एक्सप्रेशन के सेकेंड वेरिएबल को वापिस से सेकेंड एक्सप्रेशन के दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखिए, इज इक्वल्स टू पहले एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर दो, पहला पार्ट है उसका 4x, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ पूरी तरह से, फिर इसका सेकेंड पार्ट है 5y, पहले एक्सप्रेशन का सेकेंड पार्ट है 5y, वो भी मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ 9x प्लस 7y। अब ये हो क्या जाता है, ये इजी हो जाता है, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल। अभी ये 4x ये करके दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू एक्स प्लस, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स इंटू 7 इंटू वाई प्लस, अब ये करेंगे सेम 5 इंटू वाई मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू एक्स प्लस, ये प्लस का साइन है इसका, ये 5 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू वाई इंटू 7 इंटू वाई। ठीक है, अब इतने को सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 9 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 28 एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 5 इंटू 9 45 y इंटू एक्स एक्स वाई प्लस 5 इंटू 7 35 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इज इक्वल्स टू 36 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 13 1 6 7 73 एक्स वाई प्लस 35 वाई स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। का 36 एक्स स्क्वायर प्लस 73 एक्स वाई प्लस 35, यस राइट आंसर। अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 35 में दो क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन का हमने 4 सब क्वेश्चन थे वो कर लिया। अभी इसका सेकंड क्वेश्चन है, छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है। अभी इसके आगे जो आपका प्रॉब्लम सेट है वो पूरा वर्ड प्रॉब्लम ये है, कुछ नहीं है, ध्यान देना है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है। मैथ्स में सब कुछ हमारे सामने दिया होता है, यहाँ वहाँ ज़्यादा सोचने से बेहतर है क्वेश्चंस को ठीक से पढ़े। क्वेश्चन में सब कुछ होता है, मैथ्स में हमेशा
जो आगे सामने जो क्वेश्चन दिया है उसको ज्यादा ध्यान दो, यहाँ वहां ध्यान दोगे, यहाँ वहां ज्यादा ढूंढने जाओगे तो नहीं होता। क्वेश्चन में ही सब कुछ दिया होता है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, ध्यान दोगे तो आगे पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, रेक्टेंगल इज 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, वो बोल रहे हैं लॉन्ग है, यानी इसको हम लेते हैं लेंथ और इसको हम लेते हैं ब्रेथ। ये हमारा ब्रेथ पकड़ लेते हैं। तो लॉन्ग है, वो कह रहा है कि 8x प्लस 5 सेंटीमीटर इतना लॉन्ग है और 5x प्लस 3 सेंटीमीटर इतना ब्रेथ है। यानी लेंथ इज इक्वल्स टू 8x प्लस 5 सेंटीमीटर and breadth is equals to 5x plus 3 सेंटीमीटर। हमको पूछा है फाइंड इट्स एरिया, यानी लेंथ और ब्रेथ दिया है, एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या है, तो हमको ये सब चीज तो अभी याद ही रखना पड़ेगा कि एरिया लेंथ, इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length into breadth यानी is equals to लेंथ क्या है 8x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का साइन बीच में लिखना जरूरी है क्योंकि ये अभी समझ में आता है, अंडरस्टैंडेबल है कि ये बीच में साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। ऐसे आप लिखोगे मल्टीप्लिकेशन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अभी हमारा वही हो गया, दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सेम क्या करेंगे, पहले वाले एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर देंगे, उसका फर्स्ट पार्ट है 8x और पूरे सेकंड पार्ट उस पूरे सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकंड पार्ट है प्लस 5, ये पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपल, अब मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल आ गया। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट जो था फर्स्ट एक्सप्रेशन का, ये पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। 8 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 3। अब ऐसे ही यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय x, ये 5x है, प्लस अब ये इसका सेकंड पार्ट है, वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अभी इतना इक्वेशन है, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 40, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 मल्टीप्लाई बाय x 25x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15। ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 24 प्लस 25x, तो इज इक्वल्स टू 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15। ये आ गया आपका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये आंसर आ गया, ये हो गया आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप इधर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिस 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15, ये आपका एरिया हो गया। यस, राइट आंसर। इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 35 कंप्लीट हो गया।